हेमंत सोरेन ने झूठा प्रलोभन देके युवाओं को बोला कि युवाओं की सरकार आएगी, युवाओं के लिए काम करेगी, इतनी नौकरियां देंगे। लेकिन इन्होंने जो जिस प्रकार से छात्रों को संदिग्ध तरीके से पीसने का काम किया है, ठगने का काम किया, वो किसी से छुपी हुई नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से आलू बैगन सब्जी बेचा जाता है, उस प्रकार से बाजार हाट में सारे चीज का नौकरियों को बेचा जा रहा है, तो कौन इसको वोट देगा? तो पदाधिकारियों को जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है, तो सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, तो सरकार के फेवर में रिपोर्ट देंगे, सरकार के हम लोग के फेवर में थोड़ी कभी रिपोर्ट देंगे। सीधी बात है कि आयोग में जितने भी बैठे हुए पदाधिकारी से लेकर हर कोई जो इसमें संलिप्तता है, इसमें कोई प्रकार का दुराई नहीं है। आप देखे होंगे कि जो अरविंद कुमार लाल है, खुद उन पर सीबीआई जांच चल रहा है, जमीन का घोटाला में फंसे हुए हैं। आयोग के द्वारा एक एग्जाम में ही गड़बड़ी नहीं हुआ। इस सीजल के बारे में हम नहीं बोल रहे बार बार। आप नगर निगम का देख लीजिए, आप पीजीटी का देख लीजिए, आप लैब असिस्टेंट का देख लीजिए, आप सहायक आचार्य का देख लीजिए, जितने भी आयोग के द्वारा एग्जाम्स लिए जाते हैं, सारे सीट बेचे हुए हैं। इस बार हम सोच लें कि नोटा में वोट देकर इन लोगों को जो है हराना है। झारखंड को सभी ने मिलकर ठगा, एक ही पार्टी नहीं ठगा है। ये तो ठग ही दिया 5 साल। कोरोना का बहाना पहले बनाया, कोरोना का बहाना बनाया, फिर आया नौकरी बचने लगा। फिर अभी देखिएगा उत्पाद सिपाही में 18 बच्चा का मौत हो गया, तो क्या बोल देता है कि कोरोना के वैक्सीन से मर गया। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा होने के बाद जैसा कि आप जानते हैं, जो बोलते हैं विरोध और जो अभ्यर्थी लोग हैं उनका लगातार चल रहा है। और वही कल 14 अक्टूबर को बैठक है जेएसएससी कार्यालय में, उस पर निर्णय लिया जाएगा कि जो परीक्षा हुआ, जो अभ्यर्थियों का जो मांग है परीक्षा रद्द को लेकर, तो कल निर्णय लिया जाएगा। उसके पहले जो अभ्यर्थी हम उनसे बात करेंगे कि कल जो निर्णय होगा जेएसएससी की तरफ से कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी। और ये जो लगातार लोग विरोध करने में लगे, पेपर लीक मामले के बाद से जो लोग विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द होना चाहिए, और कल जो बैठक होगा उस पर क्या बोलेंगे। और जो स्थिति जो बनी हुई है इस बार, जो झारखंड के जो युवा हैं उनके साथ जो वापस से जो सरकार एक तरीके से मजाकिया तरीके से करने में लगी हुई है। अगर पेपर लीक का मामला जो तरीके से पूरी तरीके से साबित होने में लगा, क्योंकि जो भी सबूत सौंपा गया था, सीडी और पेन ड्राइव, एक तरीके से उनकी तरफ से नकारने में लगे हुए, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो बोल रहे हैं कि सबूत इनकी तरफ से दिया गया। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बोलेंगे इस मामले की। जो जेएसएससी का कल बैठक होगा उस पर क्या बोलेंगे। अब बोलिएगा, कल जो बैठक होने वाला है जेएसएससी की तरफ से बैठक किया जाएगा, और उसमें बोला भी गया है कि जो बैठक के बाद से जो भी रिपोर्ट है मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी दिया जाएगा। क्या उम्मीद है कि आप लोग का जो मांग है परीक्षा रद्द को लेके पूरा किया जाएगा कि नहीं? आयोग के द्वारा देखे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और अपना सफाई झाड़ चुका था पहले भी, और वो मानने को इनकार नहीं कर रहा है। वो सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ों को वो रिपोर्ट तैयार कर चुका है। आयोग, सरकार और गिरोह के लोग सारे मिले हुए हैं, और ये सुनियोजित तरीके से वो रिपोर्ट को इस तरह से पेश करेंगे कि उस प्रकार से लगता है उसमें काला धब्बा जो लगने जा रहा है, उस काला धब्बा को वो उजाला करने जा रहे हैं। सीधी बात है कि आयोग में जितने भी बैठे हुए पदाधिकारी से लेकर हर कोई जो इसमें संलिप्तता है, इसमें कोई प्रकार का दुराई नहीं है। आप देखे होंगे कि जो अरविंद कुमार लाल है, खुद उन पर सीबीआई जांच चल रहा है, जमीन का घोटाला में फंसे हुए हैं, जो कि लोहरदगा में एसडीओ के पोस्ट में रहते हुए। वैसे आदमी अगर कोई भी जांच के रिपोर्ट में पाए जाते हैं। पहली परीक्षा नियंत्रक जो महोदया थी, जो पहले जिनका नाम था मधुमिता, वो भी मैम जो पहले उसी के जब परीक्षा नियंत्रक थी उसके कार्यकाल में देखे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल का भी पेपर लीक हुआ था। आज वो जांच रिपोर्ट में जाएगी। तीसरा जो है जेएसएससी के जो सचिव हैं, जिनका नाम है गुप्ता जी, अब वो खुद इसमें जो है बारीकी से संलिप्त है। वो दूसरे के कोचिंग में पढ़ाते हैं, दूसरे के कोचिंग में मॉक इंटरव्यू लेते हैं। अब वैसे लोग हम लोग को न्याय देंगे, सफाई देंगे, तो हम उन लोग के सफाई से हम लोग छात्र में कोई प्रकार का सार्थक जो होता है रिपोर्ट नहीं देने जा रहे हो। वो हम लोग को पहले से पता है कि सुनियोजित तरीके से वो सारी चीज़ को रिपोर्ट को तैयार करके वो मुख्यमंत्री महोदय को देंगे और राज्यपाल महोदय को देंगे, और अपना पल्ला झाड़ेंगे कि हमने जो भी था सारी चीज़ को बारीकी से जांच किया, पाया इसमें कोई गलती नहीं है। ये चीज़ पहले से जान रहे थे, छात्र पहले से भी जान रहे हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा एक एग्जाम में ही गड़बड़ी नहीं हुआ। इस सीजल के बारे में हम नहीं बोल रहे बार बार। आप नगर निगम का देख लीजिए, आप पीजीटी का देख लीजिए, आप लैब असिस्टेंट का देख लीजिए, आप सहायक आचार्य का देख लीजिए, जितने भी आयोग के द्वारा एग्जाम्स लिए जाते हैं, सारे सीट बेचे हुए हैं, और सारे में सारे लोगों का परसेंटेज बना हुआ है, और इस परसेंटेज को बंदरबाट कर रहे हैं। और झारखंड के युवाओं को आस जो होता है सरकारी नौकरी के लिए, लंबे अरसों से लगातार इंतजार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में करते हैं, 6x8 के कमरा में रहते हैं, घरों से दूर रहते हैं, परिवार से ताना सुनते हैं, गाँव नहीं जाते हैं। वैसे लोगों को जो है इन लोग जिंदगी को बेच रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए, झारखंड राज्य के जो युवा हैं उनके क्या भविष्य के साथ खेल रहे हैं? भविष्य के साथ नहीं खेल रहे। देखे होंगे कि अब कुछ दिन 2-3 दिन पहले देखे होंगे कि जेएमएम के कार्यकर्ता 8वां 9वां 10वां के पढ़ने वाले लोगों के द्वारा आभार व्यक्त करने गए मुख्यमंत्री ने, बहुत अच्छा आपने एग्जाम लिया।
अच्छा आभार व्यक्त करने के लिए उसको जामुमो का कार्यकर्ता को ले जाना चाहिए था। छात्र बना के और उसको बना के जो गुमराह कर रहे झारखंड के युवाओं को, एक तरफ युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ रद्द कराने की मांग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ देखेंगे कि भाड़े में 8वां 9वां 10वां के बच्चे वो क्या जानते होंगे कि जैसे सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे के कितने सिलेबस क्या होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कौन से पेपर क्वालिफाइंग होता है, कौन से पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ पता नहीं। ना एडमिट कार्ड, बोल रहे भैया के लिए, दीदी के लिए। वैसे लोगों के द्वारा सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है और सुनियोजित तरीके से सोचिए लड़कों को बुलाया गया। जब लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों ने जब उसका घेराव किया तो सरकार उस पर कोई बयान नहीं दिया अभी तक। वो बोल रहा है कि नहीं बीजेपी के द्वारा ऐसे कराया जा रहा है, ऐसे कराया जा रहा है। तो हम बीजेपी के तो नहीं, हम तो जेएमएम को वोट दिए हैं। फिर से अगर आप अच्छा काम करते हैं फिर से हम आपको वोट देते हैं। इस बार हम सोच लें कि नोटा में वोट देके इन लोगों को जो है हराना है। क्या आप लोग इस बार जो गड़बड़ी जो आ रहा है सामने, उसको लेके क्या आप लोग वोट का बहिष्कार करने का सोचे? पूरा छात्र युवा जो है 40% जो वोटर है पूरा युवा वर्ग है। युवा वर्ग आपको बताते हैं कि जो वोटिंग जो होता है, अगर जो उम्मीदवार खड़े हैं उस उम्मीदवार से ज्यादा नोटा में वोट होता है तो वो सीट जो होता है रद्द किया जाता है। तो वही होने जा रहा है झारखंड में लगभग सीट से। और जिस प्रकार से देखे होंगे कि बीजेपी के कार्यकाल से, रघुवर दास के कार्यकाल से जिस प्रकार से युवा त्रस्त आ गए थे, उन्होंने झारखंड को 11-13 जिला में बांटकर और बाहरियों को घुसाने का जो कोशिश किए थे, वो देखे होंगे खुद मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक विधायकी पद भी नहीं बचा पाए थे और सत्ता पलट दिए थे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने झूठा प्रलोभन देके युवाओं को बोला कि युवाओं की सरकार आएगी, युवाओं के लिए काम करेगी, इतनी नौकरियां देंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से छात्रों को संदिग्ध तरीके से पीसने का काम किया है, ठगने का काम किया, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अभी कल जो बैठक होगी, तो बैठक के बाद जो निर्णय ले लिया जाएगा, मान लीजिए आप लोग के पक्ष में अगर निर्णय नहीं रहा तो उसके बाद की रणनीति क्या रहेगी आप लोग की तरफ? देखिए हम लोग को आचार संहिता भी लगने वाली है, इस बीच चीज को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और वृहद आंदोलन होगा। कोर्ट में भी पीआईएल हुई है, उसके माध्यम से भी रद्द किया जाएगा। और आयोग में जो बैठे लोग हैं इस प्रकार से उसको सुपड़ा साफ करना होगा। जैसे सीजीएल का ही मुद्दा नहीं है हमारा है कि जो भी स्वतंत्र बॉडी होते हैं, जैसे जेएसएससी होते हैं, जेपीसी होते हैं, वैसे स्वच्छ और ईमानदार लोग अगर बैठेंगे तभी झारखंड की छात्रों के, युवाओं के साथ भला हो सकता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो किसी कोचिंग में मिलने हुए हैं, किसी का भाई कोचिंग चला रहा है, कोई किसी का पति जो है पार्टी दूसरे पार्टी में संगठन में जुड़ा हुआ है। कौन है ये लोग? बहुत सारे हैं, आप देखिएगा जेपीसी में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो दूसरे पार्टी से संबंध रखते हैं। आप वहां पर देखिए कि जेएसएससी में जो बैठे हुए कौन कौन पार्टी के शामिल? सबका है, बीजेपी का है, जेएमएम का है, कांग्रेस का है, हर पार्टी का, एक पार्टी का नहीं है। झारखंड को सभी ने मिलकर ठगा, एक ही पार्टी नहीं ठगा है। ये तो ठगी दिया 5 साल, कोरोना का बहाना पहले बनाया, कोरोना का बहाना बनाया, फिर आया नौकरी बचने लगा। फिर अभी देखिएगा उत्पाद सिपाही में 18 बच्चा का मौत हो गया तो क्या बोल देता है कि कोरोना का वैक्सीन से मर गया। ऐसा ऐसा जवाबों इसको देता है कि समझ से परे है, लगता है कि वैज्ञानिक से रिसर्च करके आए हैं। यानी मुख्यमंत्री से एकदम नाखुश है आप? मुख्यमंत्री से हमने खुश है, पूरा युवा वर्ग लेकर हर धर्म जाति मान लीजिए, किसी भी वर्ग का मान लीजिए, किसी भी संगठन का मान लीजिए, हर वर्ग इनसे जो है वो क्या कहते हैं गुस्सा में नाखुश है। यानी कि अगर जो बोलते हैं बैठक में आप लोग के पक्ष में अगर नहीं रहा तो एक तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जवाब वो हम अभी यही बता देते हैं कि आपको जो जांच रिपोर्ट आएगा हम लोग के खिलाफ आएगा, हम अभी बता देते हैं। क्योंकि सारा सुनियोजित तरीके से 1-2 रुपया का घोटाला नहीं है, 1000 रुपया करोड़ का घोटाला है। एक आदमी के पास पैसा नहीं जाएगा, सरकार उस पैसा को चुनावी मुद्दा में लगाना चाह रहा है। तो ये बहुत बड़ी संलिप्तता है, बहुत बड़ी जो घोटाला है। इस घोटाला को साफ देने वाला है, क्योंकि पदाधिकारियों को जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है तो सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, तो सरकार के फेवर में रिपोर्ट देंगे, सरकार के हम लोग के फेवर में थोड़ी कभी रिपोर्ट देंगे। और वो अगर वो रिपोर्ट हम लोग के फेवर में देंगे तो गलती उसमें पकड़ा जाएगा कि उतना बार छात्र आपके पास 2-2 बार गया। 26 तो इससे मुख्यमंत्री को तो नुकसान होगा ना, वोटों की नुकसान, वोट का जो बोलते हैं युवाओं का वोट नहीं मिल हार रहे हैं इस बार, मुख्यमंत्री की सत्ता पलट रहे हैं। तो विधायक, हमको लगता है कि इनका जितने भी विधायक और मंत्री हैं कहीं भी लगता है जीत के नहीं आने जा रहे हैं, कहीं भी जीत के नहीं आने जा रहे हैं। क्योंकि छात्रों में आप ग्राउंड रिपोर्ट भी आप दिखा दीजिएगा, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं भी जो है वो छात्र के द्वारा, युवा के द्वारा, अलग अलग संगठन के द्वारा सारे लोग जो है नाखुश हैं और इनके विरोध में वोट देने जा रहे हैं। यानी कि जेएसएससी में जो पेपर लीक हुआ है उसका एक तरीके से खामियाजा मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे युवा वर्ग तो ही है, हमारे माता पिता कहाँ गए, हमारे परिवार रिश्तेदार सारे तो जान रहे हैं कि क्या हो रहा है झारखंड में। तो हर कोई इससे पीड़ित है ना, हर कोई पीड़ित है, हर वर्ग पीड़ित है, हर वर्ग पीड़ित है। और नौकरी का ही मैटर नहीं है, और सारी चीज जैसा रोजगार है। अभी मैया समान योजना के तहत 1000 रुपया दे रहे हैं,
3-4 कल परसों 1-2 महीना और मिलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो जब आपको मनसा ही थी, जब कोरोना में आदमी भूखे प्यासे मर रहे थे, उस समय ये योजना का आप क्यों नहीं लागू की? सीधी बात है, चुनावी मुद्दा लेकर मैया समान योजना कर रहे हैं ताकि हम महिलाओं को जो है वोट को बटोर सके। तो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं पिताएं भले जो है हमारे गांव की महिलाएं जो है अनपढ़, हम लोग वहां पर जा जाके जागरूक करेंगे कि देखिए ये सरकार जो हम लोग को नौकरी को बेचकर आप लोग को बच्चे को, हम लोग के बच्चे को नौकरी को बेचकर जो है झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है तो उसको आप लोग वापस से नहीं लाना चाह रहे, इसलिए ये कभी नहीं आएगा। ये अभी नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह से नौकरी को झारखंड में बेच देना लग रहा है। जिस प्रकार से आलू बैगन सब्जी बेचा जाता है, उस प्रकार से बाजार हाट में सारी चीज का नौकरियों को बेचा जा रहा है, तो कौन इसको वोट देगा? क्यों देगा? किस सोच, क्या सोच के देगा? कुछ तो उसकी सोच होनी चाहिए। चुनावी मुद्दा लेकर आए, बहुत सारे मुद्दे लेकर आए कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हैं उसको 5,000 प्रति माह दिए जाएंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसको 7 माह दिया जाएंगे, प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी दिए जाएंगे। तो सारी चीज में तो फेलियर हो गए, तो क्या फिर क्यों मौका दिया जाएगा इसको? अगर हो सकता है कि 100% में 80% काम कर देते, तो 20% तो हमारे पास बचा हुआ था कि चलिए नहीं, 80% तो काम किया, 20% कोरोना हुआ, दूसरी चीजों मुद्दों में लेकर ये नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने तो पूरे नहीं किया, 0% काम किया है। यानी कि जवाब ये विधानसभा चुनाव में आप लोग देने वाले हैं? बिल्कुल चुनाव देने वाले हैं। अभी जेटेट का देखिएगा, नियमावली कब से बन के तैयार है, लेकिन उसको भी संशोधन नहीं किया गया है। खाली झारखंड को ठगने का काम किया है और सीट बेचने का काम किया है। कोयला, बालू, अबरक, जमीन सब बेचने के बाद इनको एक ही मात्र बेचना बाकी रह गया था, युवाओं की या सरकारी नौकरी, उसको भी बेच दिया है। यानी कि ये जेएसएससी का जो पेपर लीक का मामला है, इसको एक तरीके से मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। बिल्कुल, एक ही पेपर सिर्फ सीजीएल का ही नहीं हुआ है, प्रकाश में फिलहाल अभी काफी ज्यादा, प्रकाश में यही ज्यादा आ रहा है, लेब असिस्टेंट, पीजीटी, और आप देखिएगा नगर निगम का देखिएगा कि एक ही कमरा से सारे क्रमबद्ध पास है। ऐसा कभी होता है क्या कि सारे विद्वान कैसे ऐसे एक ही सेंटर में बैठा दिया जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, संयोग भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक सुनियोजित तरीके से पैसे वालों को एक सेंटर को खरीद के उस सेंटर में एग्जाम्स करवा के और रिजल्ट देने का काम किया है, और युवा विरोधी सरकार है हेमंत सोरेन। जैसा कि आपने सुना कि जो जेसीसी सीजीएल परीक्षा में जो पेपर लीक का जो बोलते हैं मामला जो सामने आया हुआ, तो लगातार जो अभ्यर्थियों की तरफ से जो सबूत रखे गए थे उसको जेसीसी की तरफ से नकारा जा रहा है। और कल वही 14 अक्टूबर को बैठक होने वाली है, बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ये जो इस बार जेसीसी सीजीएल का जो परीक्षा हुआ है उस पर क्या उनका जो रहता है रिजल्ट क्या रहेगा, क्या परिणाम रहेगा, क्या इस बैठक में क्या परिणाम निकलता है, क्या रिपोर्ट रहेगा। और जो यहाँ पे अभ्यर्थी है उनका कहना है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है राज्य के युवाओं के साथ, उसके भविष्य के साथ जो खेलने में लगे हुए हैं, तो एक तरीके से आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनको इनके तरफ से काफी ज्यादा एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में इनके तरफ से नोटा का जो बोलते हैं बटन दबा जाएगा। मुख्यमंत्री को इस बार फिर से जो बोलते हैं मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उनको नहीं दिया जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री हैं, तो जो ये जो मामला है जो सीजीएल परीक्षा को लेकर जो दिन ब दिन एक तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। मुख्यमंत्री का जो रवैया है, जिस तरीके से युवाओं के साथ उनका जो रवैया इस तरीके से जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो यहाँ के जो युवा हैं नाखुश दिख रहे हैं। इनका कहना है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव आएगा तो इस बार मुख्यमंत्री को वोट युवाओं की तरफ से वोट नहीं मिलेगी। तो जो जेसीसी का जो मामला है दिन पर दिन तुल जो पकड़ रहा है, तो काफी ज्यादा नुकसान होगा मुख्यमंत्री के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम शहर।